सबसे बड़ी बात है कि मुझे लग रहा है कि जितने राज्यों में वोट कटे हैं, हाँ। उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही कटे हैं 18%। और इस पर अभी बहुत चर्चा, पहले आपने तो बहुत चर्चा इस पर कराई है। हाँ, और हाँ। बीजेपी तो लगभग यही कहते थे कि भाई इनको क्या दिक्कत है, हम उसकी प्रक्रिया पर दिक्कत की, इतनी कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। जिसे बहुत ढंग से किया जा सकता है वो तरीके से किया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 3 बार डेट बढ़ाई, अच्छी बात है, अच्छी बात। क्यों साहब, बढ़ना भी चाहिए था। यही काम पहले हाँ। होना चाहिए था और राज्यों में होना चाहिए था, क्योंकि जल्दबाजी किसी समस्या का समाधान नहीं है, जिसमें बीएलओ बहुत सारे आप संतुष्ट है ना? बिल्कुल संतुष्ट है ना? मैं तो ये कह रहा हूँ, हम संतुष्ट होना हो एक बार योगी जी से जरूर पूछ लो, क्योंकि वो भी यही कह रहे थे कि हमारे कम से कम 3 करोड़ वोटर, 3.5 करोड़ वोटर वो हमारे ही हैं जो कट गए हैं। वो तो उनको पूछ लो कि पहले तो ये कह रहे थे छाती पीट रहा, पूछ लो उनसे कि आप क्यों छाती पीट रहे हैं, आपकी तो सरकार है। राइट। अब सवाल ये इस बात को कि उनके भी वोटर कट गए, इनके भी वोटर कट गए, इधर भी नुकसान है, उधर भी नुकसान है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि वो जो सब लोग कह रहे थे कि ये जो चुनाव आयोग है वो मिला है, या जो चुनाव आयोग जो है उसकी ऊपर प्रतिष्ठा के ऊपर आंच है, कम से कम अगर दोनों लोग सवाल उठा रहे हैं तो कम से कम इस बात के लिए तो उनको नंबर मिल ही जाएंगे। मैं बात, अरे कोई छोटा नीचा नहीं हुआ, मैंने तो आयोग, अच्छा कह लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग को कोई क्लीन चिट इसलिए नहीं दे रहा है क्या हमने ही 18,000 वोट जो कट गए थे 2022 में, उन्होंने कहा ऐसे नहीं लेंगे, एफिडेविट के साथ दो। हमने एफिडेविट के साथ दिया, लेकिन आज तक कोई जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया। इसलिए चुनाव आयोग को तो निष्पक्ष बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। ठीक, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा चुनाव आयोग को मैं अपनी बात तो कह सकता हूं, उसको नंबर इसलिए दे कि कोई अगर सत्ता पक्ष भी कह रही है कि अरे भाई देखो मेरे वोटर कट गए, और विपक्ष भी कह रही है मेरे भी वोटर कट गए, तो अगर वो कहे कि भाई देखो ये बात, ये आदमी बेईमान है क्योंकि ये मेरे खिलाफ बोलता है, दूसरा भी जो कहे कि हाँ ना ये भी बेईमान है क्योंकि ये मेरे खिलाफ भी बोलता है, तो मतलब हमारे यहाँ एक मोटा नियम है हमारे पेशे में कि यानी वो आदमी ठीक बोलता है। जी बीजेपी प्लीज आइए जनाब। देखिए इसमें इतनी दिक्कत क्यों है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या विपक्ष के लोगों को? भाई अगर लोगों को अभी 1 महीने का टाइम मिला उत्तर प्रदेश में कि आप जाइए, अगर किसी का नाम, क्योंकि उसमें जब ड्राफ्ट लिस्ट आएगा उसके पहले अगर किसी को नाम उसमें लगता है गलती से छूट गया है, या गलती से खैर जुड़ तो सकता नहीं, लेकिन अगर गलती से छूट गया है तो लोग उसमें जाए फॉर्म 6 आवेदन कर दे, उसका नाम जुड़ जाएगा। लेकिन जो भ्रम की राजनीति यही पश्चिम बंगाल के अंदर है, बट घुसपैठियों का नाम नहीं जुड़ेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी याद रख ले और कांग्रेस समाजवादी पार्टी वाले याद रख ले कि घुसपैठी का नाम नहीं जुड़ने वाला है। दिक्कत इनको घुसपैठियों के नाम को लेकर जो फर्जी कार्ड बना के घूम रहे थे ना, बर्थ सर्टिफिकेट, पश्चिम बंगाल का हालत यह था कि मुर्शिदाबाद एक जगह है जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल का, वहां 70 साल का आदमी अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाए घूम रहा था। भैया 70 साल के आदमी की जन्म प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है? अगर उसका नाम तो इसे 2003 के एसआईआर में होगा, जब 2003 के एसआईआर में होगा और वो जीवित होगा तो जाहिर बात 2026 के एसआईआर में ऑटोमेटिक चला जाएगा। लेकिन नहीं, जन्म प्रमाण पत्र वही 70 साल का आदमी बनाएगा जिसका नाम 2003 के एसआईआर में नहीं होगा। तो 2003 के एसआईआर में कौन नहीं होगा? जो कांग्रेस के रिजम में यूपी 1 यूपी 2 में घुसपैठी बन के आए हुए थे, क्योंकि घुसपैठियों के लिए श्री प्रकाश जायसवाल ने खुद ही कहा था ऑन फ्लोर कि 2.5 करोड़ लोग घुसपैठी बन के बैठ गए हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक घुसपैठी बाहर जाएंगे। ये जो आखिरी सेंटेंस इन्होंने बोला है ये आने के बाद है, तो पहले तो अभी आना चाहिए, पहले तो चुनाव होगा उसके बाद आने के बाद होगा। जी बाकी सारे लोगों के दावे हैं अपने अपने। मैं आया पश्चिम बंगाल में जो ड्राफ्ट आया उसमें 24 लाख लोग मृत, 33 लाख लोग ऐसे थे जो विस्थापित हो गए थे, 1,56,000 के करीब थे जिनका कोई आइडेंटिफिकेशन हुआ नहीं। अब इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब बिहार का चुनाव था आप ही लोग तो कह रहे थे कि घुसपैठिए हैं इसलिए एसआईआर हो रहा, घुसपैठिए उनकी हम चिन्हित करेंगे। इसके बाद जब वहां का चुनाव हो गया अब घुसपैठिए ढूंढने लगे बंगाल में, अब ढूंढने लगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का बिल्कुल नहीं, सवाल है, अच्छा सवाल है और इसमें कोई बुराई नहीं है। सवाल समाजवादी मुझे बहुत अच्छा बोले, लेकिन मैं समाजवादी से पूछ रहा हूं कि कोई दिक्कत है अगर घुसपैठी ढूंढ रहे हैं तो? अरे परेशान ना हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं अगर कहीं कोई चोर है तो चोर को ढूंढने में दिक्कत है क्या आपको? मिले ना मिले,
देखिए यही तो हम चाहते हैं कि चोर चोर चिल्लाते रहो, चोर से कहो चोरी करते रहो, और दूसरों से जनता से कहते जागते रहो। भाई चोरी कौन कर रहा है? अगर हैं तो बताइए कितने आपने निकाले? आपकी सरकार को 12 साल तो केंद्र में हो गए, तो बताइए कितने निकाले? राइट, जनाब आली। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। शुरुआत में 2 आपने पॉइंट उठाए, हाँ जी, मैं उन दोनों पॉइंट्स पे आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए साहब। पहला तो सिप्पल साहब की जो आपने बात ली, हाँ, अगर वो इतने उच्च पद पे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि यदि वो कहीं से स्थानांतरित हो रहे हैं तो वो वहां से अपना नाम कटवाएंगे और दूसरी जगह पे फॉर्म नंबर 6 भरेंगे। ये हमारा, उन्होंने कहा कि मैं तो फॉर्म 6 भर लूंगा, मैं तो भर लूंगा। सर तो भरना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रपति के सहयोगी हो और चाहे अखिलेश यादव के, नरेंद्र मोदी के, किसी के भी सहयोगी अरे हो। भाई नाराज क्यों हो रहे थे ना यार, तूने एक सांस में सारे नाम गिना दिए। नहीं, कारण बता रहा हूं मैं क्या है, हाँ। कि ये जो पवित्र प्रक्रिया चल रही है, ये शुद्धिकरण चल रहा है, इसके ऊपर किसी को भी प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है। और यदि आप इतने महत्वपूर्ण पद पे रहे हो तो आपको पता होगा कि देश के संविधान में क्या व्यवस्थाएं दे। भाई देखिए, अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो चीजें ठीक कैसे होंगी? सवाल उठाएंगे जरूर, सवाल तो पूछने का अधिकार है कि वो भी नहीं देंगे आप हमें। मतलब मैं आपसे सवाल बताऊं कि ये जो माइक है इसको ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे करके, हाँ। तो ये सही है कि गलत है? नहीं, तब आवाज नहीं आएगी, आपकी आवाज आएगी। Yes! मैं यही तो कहना चाहता हूं साहब कि आप कुछ कहते मैं हो, यही तो बता रहा हूं कि हेडलाइन बनता है, और वो हेडलाइन बनता है तो इस देश का आम नागरिक सोचता है अरे यहाँ कोई कालापन तो नहीं है जो ये चिल्लाते रहे हैं। अच्छा, ओ इतनी देर हल्ला मचाने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें यह कहना चाहिए था, एक लाइन में समेट देते कि ये बोलते हैं तो शंका पैदा करते हैं, आशंकाएं पैदा करते हैं, तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। सबसे पहले तो मैं पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं, और बधाई किस बात की? उत्तर प्रदेश में एक ऐसा डिवाइस विकसित हुआ है जिसे पीठ पे लगा के पता चल जाता है बांग्लादेशी है हिंदुस्तानी है। मोदी जी की अपार सफलता के बाद राडार आ गए हैं, काम नहीं करेंगे, बादल आ गए, उसके बाद ये दूसरा ऐसा आविष्कार है। क्या है, क्या है? मोबाइल में कोई नया सॉफ्टवेयर ऐसा यूपी सरकार ने डेवलप कर लिया है जो उसके पुलिस वाले पीठ पे लगा रहे हैं और बता रहे हैं अरे तू तो बांग्लादेशी है। ना कोई SIR, ना कोई डॉक्यूमेंट चेकिंग, कुछ नहीं हो रहा। मोबाइल पीठ पे लगा के चेक कर रहे हैं, हाँ भाई तू बांग्लादेशी है। गाजियाबाद की झुग्गी झोपड़ियों में जाके, साहिबाबाद की झुग्गी झोपड़ियों में जाके जो गरीब झुग्गीवासी हैं, जो यूपी से आए हुए हैं, यूपी के झुग्गीवासी हैं, या बांग्लादेश से आए, पश्चिम बंगाल से आए हुए, उनके पीठ पे मोबाइल लगा के, डिवाइस लगा के बताया जा रहा है कि तुम बांग्लादेशी हो। तो इस बात की मैं बधाई देना जा रहा था कि इतना बड़ा आविष्कार यूपी में हो गया, बधाई के पात्र तो है। इससे पहले भी यूपी पुलिस ने एक और, मुझे ये नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं नहीं जानता। लेकिन ये ऐसा कोई तरीका नहीं है दुनिया में कि कोई मोबाइल लगाए पीठ में पता कर दे कि ये है। पुलिस वालों की वीडियो है, लगातार सर्कुलेट हो रही है। अगर आप कहेंगे, अरे भाई साहब, वो पुलिस वाले आपके भी समय में थे, फिर समाजवादी वाले समय में भी थे, और अब आपके समय में भी हैं। तो मैं हो चुके हैं, हमारे समय वाले रिटायर हो चुके हैं। गजब के ये नेता होते हैं। बोले हमारे समय में सब पूरी तरह की ईमानदारी थी, अब वो हमारे वाले रिटायर हो गए। अब जब हम आएंगे तब भर्ती खोलेंगे, और जब भर्ती खोलेंगे तो सब ईमानदारों को लोगे। 90 के बाद से कांग्रेस सत्ता में नहीं है ना, 90 से तो जाहिर सी बात है एक टेन्योर कितना होता है, 25 साल 30 साल। भाई साहब आप तो वही है ना। भाई साहब आप नहीं है, कैसे कर सकते? भाई साहब आप नहीं है तो इसका कारण ढूंढिए क्यों नहीं है। कारण तो हम ढूंढ लेंगे, वो बात नहीं है। आपने बात करी कि क्यों नहीं है, तो मैंने रिटायरमेंट की बात हाँ करी। जी। अब आती है बात SIR के ऊपर। SIR पे सबसे पहले सवाल किसने उठाया? यूपी की SIR पे योगी जी ने। उन्होंने कहा 4 करोड़ वोटर जो है आज हमारे जो है काट दिए गए नाम, और उसमें से 80% 90% वोटर हमारे हैं। सबसे पहली बात तो शंका ये पैदा करती है, उन्हें कैसे पता है इस 4 करोड़ वोटर में से 80% वोटर हमारे ही हैं? कैसे पता उन्हें? क्या वो फर्जी नाम जुड़वाना चाह रहे थे? वो ऐसे कहते हैं क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि दलितों के हाशिए पे जो लोग हैं, गरीब हैं, और जो अकलियत हैं, जो मुसलमान हैं, उनके नाम काट दिए जा रहे हैं, और वो जो गरीब गुरबा जिसके कागज पानी में बह गए हैं, वो ऐसे नाम काट दिए जा रहे हैं, तो योगी जी कहते हैं वो आप ही के थोड़ी ना, मुसलमान तो मेरे भी हैं। तो भाई ये कैसे हो सकता है भाई? आप जैसे आप कह रहे हो दावा, नहीं जैसे ना, तो जैसे आप दावा कर रहे हो वैसे वो भी दावा कर रहे हैं। नहीं, वो योगी जी ना तो उनके पास कोई वोटर लिस्ट, ना आपके पास कोई वोटर लिस्ट। मुसलमान की बात करते हैं, योगी जी के बयान में आज तक कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान भी हमारे हैं। उनके बयान क्या होते हैं? उनके बयान 80-20 का चुनाव है। अगर 20% को दबा के रखना है तो 80% वोट मुझे दे दो, नहीं तो ये तहमद वाले, टोपी वाले तुम्हारा राशन खा जाएंगे, तुम्हारे को आगे काट जाएंगे। उन्हीं के राज में साहिबाबाद बिल्कुल दिल्ली से जुड़ा हुआ है। सरेआम तलवारें बांटी गई थी, उन्हें याद नहीं आया कि मुसलमानों का डर दिखा के उन्हें तलवारें बांटी जा रही है, एक्शन लेना चाहिए इस पे। कब उन्होंने कहा कि मुसलमान चिंता मत करो? कब उन्होंने क्यों नहीं इस पे फैसला लिया कि अखलाक का मुकदमा 11 साल से चल रहा है, उसे राज्य सरकार वापस लेने के लिए तैयार है? आप कह रहे हैं कि मुसलमान को वो अपना कहते हैं, वो तो साफ कहते हैं मुसलमान हमें नहीं चाहिए।
साफ कहते हैं, जबकि यूपी की आबादी में कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। आप कह रहे हो कि वो मुसलमानों के फेवर की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। वो तो खुलेआम कहते हैं तहमत वाले टोपी वाले तुम्हारा हक ले जाएंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तुम्हारा हक मार के ले जाएंगे। और ये बात हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी को कहते हैं ये तो आबादी पंचर पुत्र है। ये कहा था या नहीं कहा था? राइट, टेकिंग योर पॉइंट, अब द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। हाँ जी, देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक काम और महापुरुष के नाम के साथ किया था। भीमनगर नाम था संभल का, और जैसे ही आए थे भीमनगर से मतलब इतना ज्यादा नफरत इनको है। एक चीज है। दूसरे, खैर इनके जमाने में ये तो डायनासोर आ सकता है, लेकिन कांग्रेस नहीं आ सकता। यूपी में हालत ये है कि वो नहीं आ सकता है। क्या आ सकता है? डायनासोर आ सकता है, लेकिन कांग्रेस नहीं आ सकता। अरे ऐसा नहीं करें। ये आप बताइए ना, पश्चिम बंगाल में कितने साल से नहीं आ रहे हैं? पश्चिम बंगाल में कितने साल से नहीं आ रहे हैं? हमें लगता है 50 साल हो गया होगा। ये खुद ही कह रहे हैं कि 90s के दशक के पहले आए हुए तो आज तक नहीं आ पाए हैं। आप उठा के हर जगह पे देखते चले जाइए, ये नहीं आ रहे हैं। बस केवल आ कहां रहे, टीवी डिबेट में आ रहे हैं। उसके बाद में दूसरी चीज ये है कि जो कांग्रेस के एक प्रवक्ता है ना, कहते हैं हम ये ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, फलाने सेक्रेटरी, इनको सबको एक प्रिविलेज होता है।